नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वर्कशीट में मैं आपके लिए क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 83 लेकर के उपस्थित हूं, जो दिनांक 4 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है गोले और अर्धगोले का आयतन। हम इससे पहले वाली वर्कशीट में गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। आइए हम गोले और अर्धगोले के आयतन के बारे में समझते हैं। हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन किसी आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। तो गोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप हम बराबर में गोले का आयतन होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, जहां आर जो है गोले की त्रिज्या होती है और इसका मात्रक होता है घन मीटर, यानी घन मात्रक या मात्रक का मात्र यूनिट का, जैसे कोई भी मात्रक होगा उसका क्यूब लगा दे। अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप जो होगा वो अर्धगोले का आयतन होगा। इसका आधा हो जाता है, यानी 2/3 पाई आर क्यू, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है। आइए प्रश्नों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम सीखे। यहां पे दिया हुआ है, पहला सवाल है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और 10.5 को 3 बार लिख दीजिए, ये क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आंसर। उसी प्रकार अगला सवाल दिया हुआ है 10.5 व्यास वाले अर्धगोले में कितने लीटर दूध भरा जा सकता है, दूध आ सकता है। अब देखिए व्यास दिया हुआ है, तो ये देख त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। 5.25 लिखे या 21/4 लिखे। तो आयतन 21/4 कर ले, क्योंकि ये 10.5 को हम लिख सकते हैं 21 बटे 2 लिख सकते हैं। 10.5 इजकल टू, और ये इसकी त्रिज्या है, तो मतलब डी बराबर ये है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो ये इसमें 4 लगा देंगे 1/2। तो हमारा फॉर्मूला है 2/3 और पाई यानी 22/7 और आर क्यू यानी 21/4 गुने 21/4 गुने 21/4। तो 7 या 21 से तो 21 कट गया, 4 से 2 बचा, फिर 11। तो 11 21 को मल्टीप्लाई करें और 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1/1000 लीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा 303 पॉइंट। दशमलव के बाद हम अलग अलग पढ़ते, 303 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद है तो इसको हम पढ़ेंगे 0.303 लीटर लगभग। ठीक है। अब अगला सवाल है जो कि दवाई का कैप्सूल जिसकी व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, इसका आधा कर दिया गया, ये हो गया। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो दवाई जो है, कैप्सूल किस तरह का है, गोले के आकार का दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है। तो 4/3 पाई आर क्यू के रूप में इसका फॉर्मूला आएगा। आर आपका 1.75 आ गया, तो इसको रख करके वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब लगभग। अब आइए कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए हमेशा की तरह, तो आइए सवाल को हल करें। पहला सवाल दिया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी हुई है। तो आर बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं जो कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू।
तो यहाँ पे रखे 4, तो गोले की आयतन ये हो गया, तो इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 हो गया, और आर जो है 7 × 3 बार लिखेंगे, 7Q है, तो इसको हम 7 से तो 7 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 88 × 49 / 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1437.33 आएगा, 33। ठीक है, ये आएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल दिया है जो कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या दी गई है, यानी आर बराबर आपको 3.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं, फॉर्मूले में क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे रखें बराबर में 2/3 × 22/7, और ये हो जाएगा 3.5 × 3.5 × 3.5। तो 7 से कट जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और ये 10 हो गया, यानी 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89.83 ये, और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पृष्ठीय यहाँ पे आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे SA भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, बराबर में 154 दिया हुआ है। तो ये होता है 4 पाई और R²। तो R² बराबर में 154, तो 4 × 22/7 इंटू R²। यहाँ पे R² बराबर में 154 हो जाएगा। अब ये R² बराबर में 154, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 × 22 करेंगे तो ये 4 से 22 को जब हम 7 से करते हैं तो ये आता है, यानी ये हो जाएगा 7/4। अब 7 × 7 यानी 49/4। तो R बराबर में क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट यानी 7/2। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आयतन क्या होगा, गोले का आयतन जो होता है, अर्धगोला है ये, सॉरी गोला है, तो गोले का आयतन जो होता है क्या होता है, फॉर्मूला, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। पाई छोटा आर हमने माना है तो क्यू, तो इसका मतलब 4/3 × 22/7 × 7 यहाँ पे हो जाएगा 7/2 × 7/2 × 7/2। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2, एक 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 22 × 49/3 2 जा 6। यहाँ 2 से भी 2 भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, देखिए ये 11 बच जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 × 49/3। तो इसको सॉल्व करें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 179.67, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है गोले का आयतन बराबर में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 इंटू पाई, पाई और आर क्यू। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहां पे देखिए r³/r² बराबर में 3 हो जाएगा, यानी आर में 2r हो गया इधर, 3r इधर है, तो 1r बचेगा, यानी r 3 में से 2 गया बराबर 3, तो r के वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो r = 3 मात्रक लिखेंगे। ये आज का वर्कशीट था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।